नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार दुबे। आज चर्चा करेंगे कैथेरेसिस इन लिटरेचर, यानी लिटरेचर में कैथेरेसिस क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा के संदर्भ में चलेंगे। जैसा कि पीपीटी में आप देख रहे हैं, डिफिनेशन में है कैथेरेसिस इज अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैथारिसिस मीनिंग प्योरिफिकेशन और क्लिंशिंग। मतलब कि कैथेरेसिस जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्यूरिफाई करना, यानी शुद्धकरण करना। अर्थात कैथेरेसिस साहित्य में या लिटरेचर में, जैसे ड्रामा हुआ, पोएट्री हुआ, या नॉवेल हुआ, या एनी काइंड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द लिटरेचर, साहित्य की किसी भी विधा में कैथेरेसिस जो होता है वह किसी तथ्य को प्यूरिफाई करता है, यानी कि स्पष्ट करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी बात करते हैं इन लिटरेचर के साहित्य में, इट रेफर्स टू द इमोशनल रिलीज एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑडियंस आफ्टर इंगेजिंग विद अ स्टोरी, स्पेशली अ ट्रेजेडी। अर्थात लिटरेचर में खासतौर से जब ट्रेजेडी अर्थात जब हम कोई नाटक देखते हैं जिसमें बहुत ही दुखद कहानी होती है, जिसका असर बहुत दुखद होता है, और इमोशनल रिलीज होता है खासतौर से ऑडियंस का। जब ऑडियंस कोई ट्रेजेडी को देखता है तो उसके अंदर से जो भावनात्मक एक्सप्रेशन होता है उसी को हम कहते हैं कैथारिसिस। अर्थात कैथारिसिस पाठक के या ऑडियंस के या लिसनर्स के अंदर से लिटरेचर को पढ़ने के बाद या ड्रामा देखने के बाद जो भावनात्मक अभिवृत्ति होती है उसी को कैथारिसिस कहा जाता है। अगर ओरिजिन की बात करेंगे हम, तो ओरिजिन जो है कैथारिसिस का, वह सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया अरस्तु के द्वारा। उनकी एक कंपोजिशन है जिसका नाम है पोएटिक्स। अर्थात पोएटिक्स दैट इज द ग्रेट वर्क ऑफ अरस्तु। यहाँ पे कैथारिसिस का वर्णन इन्होंने किया है, कैथारिसिस को डिफाइन किया है, और इन्होंने डिफाइन किया है कि इट इज द प्यूरिफिकेशन और परगेशन ऑफ इमोशन, पर्टिकुलरली पीटी एंड फियर। यानी कि जब कोई ड्रामा इत्यादि देखा जाता है तो ऑडियंस के मन से, ऑडियंस के अंदर से जो भावनात्मक एक्सप्रेशन होता है, खासतौर से दया का या फिर करुणा का या फिर भय का, ये जो एक्सप्रेशन होता है इसी को हम कैथारिसिस कहते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण बात है वो है पर्पज ऑफ कैथारिसिस, यानी कैथारिसिस का उद्देश्य क्या होता है। जैसा कि हमने बताया, कैथारिसिस ऑडियंस के द्वारा जो इमोशनल एक्सप्रेशन होता है उसी को कैथारिसिस कहते हैं। तो इसका पर्पज क्या है, प्रोवाइड्स इमोशनल रिलीफ टू द ऑडियंस, यानी जो दर्शक होते हैं उनको इमोशनल रिलीफ देता है ये। हेल्प्स द ऑडियंस प्रोसेस इंटेंस इमोशन इन अ सेफ एनवायरनमेंट, यानी इमोशन को एक्सप्रेस करने में जो ऑडियंस होता है उसको एक सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि ट्रेजेडी के माध्यम से या फिर कॉमेडी के माध्यम से या फिर पोएट्री के माध्यम से जो इमोशन होती है, जो दबी हुई इमोशन होती है, ये एक्सप्रेस हो जाती है। तो दूसरा पर्पज इसका ये है, इनकरेज इंट्रोस्पेक्शन एंड मॉरल अंडरस्टैंडिंग। जो व्यक्ति या ऑडियंस या पाठक होता है उसके अंदर जो इमोशनल या अंदर की जो नैतिक समझ होती है उसको यह विकसित करती है। अगला है रोल इन ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी में इसका क्या रोल है। तो सेंट्रल टू ग्रीक ट्रेजेडीज लाइक ओडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस और एंटीगोन। ओडिपस रेक्स जब आप देखते हैं तो ओडिपस रेक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कैथारिसिस की। आप उसमें काफी इमोशनल इन्वायरमेंट देखेंगे। दूसरा है द प्रोटेगोनिस्ट डाउनफॉल इवोक पीटी फियर लीडिंग टू कैथारिसिस। जब कोई हम अब ड्रामा इत्यादि पढ़ते हैं, ट्रेजेडी खासतौर से जब पढ़ते हैं तो उसमें हीरो के संघर्ष की जब बात देखते हैं, हीरो को तमाम तकलीफ जब होती है तो वो जो तकलीफ है वह कैथारिसिस के संदर्भ में होती है। वहां पे कैथारिसिस काफी प्रैक्टिकली अपने आप एक्सप्रेस होने लगता है, जो हमारे अंदर दया, करुणा इत्यादि का जो भाव आता है। साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण इसमें विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी में मैकबेथ और हैमलेट
में आप जब देखते हैं इसको तो काफी इमोशनल एक्सप्रेशन होता है। तो कैथारिसिस का बेहतरीन एग्जाम्पल आपका मैकबेथ एंड हैमलेट है। अदर फॉर्म्स में ये कैथारिसिस जो है सिर्फ ट्रेजेडी में ही नहीं पाई जाती है, प्ले में ही नहीं पाई जाती, बल्कि यह मूवी में भी पाई जाती है, प्लेज में भी होता है, म्यूजिक में होता है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पोएट्री एंड you can say the different streams or whole of the streams are having the existence of catharsis. कुछ क्रिटिक हैं, आलोचक हैं जो बताते हैं कि कैथारिसिस हमेशा कार्य के मध्य में हो या कार्य के स्पिरिट में हो, ये जरूरी नहीं है, यानी कि इसको महत्वपूर्ण स्पिरिट नहीं मानते हैं। ऐसा कुछ आलोचकों का मानना है कि कैथारिसिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिट ऑफ यू कैन से द लिटरेचर। तो ये कैथारिसिस के संदर्भ में एक छोटा सा व्याख्यान रहा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली बात